आज हम बहुत ही ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी और चटपटी मेथी मठरी बनाकर तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये परतदार मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसे हम गेहूं के आटे और सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। ताज़ी हरी मेथी से बनने वाली ये मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। दोस्तों, इस मेथी मटरी को आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी 2 महीने तक ख़राब नहीं होती है। अगर आप इसे सफ़र में लेकर जाना चाहते हैं तब भी आप लेकर जा सकते हैं और एज ए स्नैक तो आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की मेथी मटरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ताज़ी हरी मेथी ली है। यहाँ पर मैंने 2 कप मेथी ली है। मेथी के डंठल को हटाने के बाद हमने इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसे बारीक काट लिया है। तो चलिए अब हम मेथी को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक पैन को रख लिया है और इसके अंदर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। और जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम इसके अंदर ये मेथी डाल देंगे और मेथी को हम भूनेंगे। दोस्तों, मेथी को भूनने से क्या होगा कि इसका कड़वापन भी चला जाएगा और मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और जब आप इसे भूनते हैं तो ये हल्का सा श्रिंक हो जाती है। तो लगातार चलाते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और दोस्तों, जब आप मेथी को साफ़ करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि इसके अंदर मोटे वाले जो डंठल होते हैं वो बिल्कुल भी ना रहें। तो चलिए इसे बढ़िया सा भून लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथी जो है काफ़ी श्रिंक हो चुकी है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए और भूनना है ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलिए हमने मेथी को बढ़िया सा भून लिया है और ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। आप चाहें तो इसे किसी प्लेट में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब हम मटरी के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम 1.5 कप गेहूँ का आटा डाल देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो मटरी को मैदे से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गेहूं के आटे से ही मठरी बना रही हूँ। तो अब हम इसके अंदर आधा कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी डालने से दोस्तों मठरी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो आप चाहें तो सिर्फ आटे से ही मठरी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। दोस्तों, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे मठरी का कलर अच्छा आएगा। अब इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, मसाले आप अपनी पसंद से थोड़े कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तेल डाल देंगे। दोस्तों, तेल डालने से मठरी काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगती है और जब आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है। तो चलिए हमने सभी चीज़ें डाल दी हैं और अच्छे से बढ़िया सा इसे मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मठरी को और भी चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसे बढ़िया सा मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तेल की जगह पर घी भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमने तेल डाल दिया है और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे आटे के अंदर तेल अच्छे से लग जाए। तो बढ़िया सा आप इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए हमने तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने मेथी भून कर रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम मेथी को यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे और आटे के अंदर डालकर आप इसे बढ़िया सा हाथों से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, ताज़ी हरी मेथी से मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। जो हमने इसे थोड़ा सा भून लिया है तो उससे ये बिल्कुल भी कड़वी आपको नहीं लगेगी। तो इसका कड़वापन निकल गया है। तो चलिए हमने इसे इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, जो चपाती के लिए हम आटा लगाते हैं उससे हमें इसे थोड़ा सा टाइट ही रखना है। यानी कि चपाती का जो आटा होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उससे आपको इसे थोड़ा सा टाइट रखना है। यानी कि जैसे आप पूरी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसका आटा लगाकर तैयार कर लिया है
और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया सा मसल कर चिकना कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो आटा हमने लगाया है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है दोस्तों। तो जो पूरी के लिए हम आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हमें लगा कर तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि ये फूल कर बढ़िया सा सेट हो जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसे ढक कर साइड में रख देते हैं। तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। दोस्तों आप कॉर्नफ्लावर की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं या फिर अरारोट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। दोस्तों घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए और बढ़िया सा इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। दोस्तों इस पेस्ट को हम मठरी में लगाएंगे क्योंकि हम लेयर्ड मठरी बना रहे हैं, यानी कि परतों वाली मठरी हम तैयार कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल हम उस टाइम पे करेंगे। तो इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। तो चलिए ये बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रखते हैं। और अब हम आटे को देख लेते हैं। तो आटे को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था और ये बढ़िया सा फूल कर सेट हो चुका है। और एक बार आप इसे इस तरह से मसल कर सॉफ्ट कर लीजिए। और अब हम इसकी लोइयाँ तैयार करेंगे। जिस तरह से आप चपाती के लिए लोई तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। और दोस्तों जो पेड़े हमें इसके तैयार करने हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने हैं। तो चलिए इसमें से मैं 9 लोइयाँ बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए अब बारी आती है इन्हें बेलने की। तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर आप इन्हें आसानी से बेल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है और अब हम इसे पतला बेल लेंगे। जिस तरह से आप चपाती बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसे बेल कर तैयार करना है। दोस्तों हमें इसे चपाती से थोड़ा सा पतला ही बेलना है। तो चलिए इसे बेल लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बेल लिया है और मैंने इसे चपाती से थोड़ा सा पतला ही बेला है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में इस तरह से रख देंगे। और अभी हमने एक रोटी तैयार की है, अभी हमें 2 रोटी और तैयार करनी है। तो चलिए अब हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह से पतला बेल कर तैयार कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि सूखा आटा लगाने की ज़रूरत है तो इसको बेलते वक्त आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है और अब हम तीसरी रोटी बेल कर तैयार करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर तीसरी रोटी भी बेल ली है। और जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर तैयार किया था उसे आप इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर लगा दीजिए। तो बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लगाना है, बस पूरी रोटी के ऊपर ये अच्छे से लग जाए। तो आप अच्छे से इसे लगा लीजिए ताकि कोई भी जगह ना छूटे। तो हमने इसके ऊपर देखिए ये पेस्ट लगा दिया है और इसके बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डाल दीजिए। और अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी को रखेंगे और इसके ऊपर भी ये पेस्ट लगा देंगे। तो कोई किनारा ना छूटे, आप अच्छे से इस तरह से लगा दीजिए। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डालकर हल्का सा हाथों से फैला दीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर तीसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी ये पेस्ट लगा लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से आप डाल दीजिए और हल्का सा हाथों से फैला दीजिए। तो चलिए अब हम इसे रोल करेंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा टाइट ही रोल करना है। तो इस तरह से आप इसे रोल कर लीजिए। और इसे रोल करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बस आपको इस तरह से इसे रोल करना है। और दोस्तों यहाँ पर आज हम लेयर्ड मठरी बना रहे हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इस तरह से हम इसे थोड़ा सा रोल कर लेंगे। और अब बारी आती है इसे कट करने की। तो मैं पहले इसके किनारों को इस तरह से कट करके निकाल रही हूँ क्योंकि इनकी शेप अच्छी नहीं आएगी। और इसके बाद हम इसे आधा आधा इंच तक कट करेंगे। तो चलिए इसे आधा आधा इंच तक इस तरह से कट कर लेते हैं। और अगर ये अच्छे से कट ना हो दोस्तों तो आप थोड़ा सा नाइफ़ को सूखा आटा लगा सकते हैं, तो बढ़िया सा कट हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे हाथों से थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे देंगे क्योंकि कट करते वक्त इसकी शेप जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। तो चलिए सारी मटरी को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसके बाद बारी आती है इन्हें बेलने की। तो देखिए उससे पहले हम हाथों से इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके बाद हम इन्हें बेलेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें बेल कर तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो मैं इन्हें इसी तरह से बेल रही हूँ। और इन्हें बेलते वक्त बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेला है। तो सारी मठरी को
हमें इसी तरह से बेलकर तैयार करना है। तो चलिए सारी मटरी को बेलकर तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बेलकर तैयार कर लिया है दोस्तों, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। और उसके बाद आप गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए, और लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं। और चलिए एक एक मटरी करके आप तेल के अंदर डाल दीजिए। एक बार में जितनी कढ़ाई में आ सकती हैं आप उतनी ही डालिए। दोस्तों मटरी को तेल में डालने के बाद इन्हें तुरंत नहीं चलाना है, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि तैर कर ऊपर आ गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया सा तैर कर ऊपर आ गई हैं, लेकिन अभी भी हमें इन्हें नहीं चलाना है। आप इन्हें थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। उसके बाद हम इन्हें एक चम्मच से इस तरह से चला देंगे और इन्हें एकदम गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और दोस्तों मटरी को हमेशा आप लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए, तभी वो क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो चलिए हमने इन्हें इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लिया है, और दोनों तरफ से हमने इन्हें बढ़िया सा गोल्डन होने तक फ्राई किया है। और दोस्तों यहाँ पर मटरी फ्राई हो चुकी है। अभी हमने मटरी का एक बैच ही फ्राई किया है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बाकी की मटरी भी फ्राई करेंगे। तो चलिए ये फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो परतें हैं किस तरह से खुल कर आई हैं, बहुत ही अच्छे से परतें इसकी निकल कर आई हैं। तो चलिए ये फ्राई हो चुकी हैं, तो तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। और बाकी की मटरी को भी हम इसी तरह से तेल में तल कर तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही इन्हें तलकर हमें तैयार करना है। दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए यहाँ पर हम मटरी का दूसरा बैच भी डालकर इन्हें भी फ्राई कर लेंगे, और इन्हें भी हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। दोस्तों सारी मछली बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भरकर स्टोर कर लीजिए। 2-3 महीने तक ये मछली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।